आज पढ़ाएंगे हम आपको प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भाई, देखो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए प्रकाश किसे कहते हैं। किसके से पता है प्रकाश के बारे में? पता बच्चों किसके प्रकाश के बारे में? प्रकाश किसे कहते हैं? क्या होता है प्रकाश? बताओ किसे कहते हैं प्रकाश? वह युक्ति जिसके द्वारा किसी साधन को देखा जाए उसे प्रकाश कहते हैं। बैठो, देखो प्रकाश का समझो। वह युक्ति लिखो, लिखो इसको, वह युक्ति या साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वह युक्ति या साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं क्या कहता है बच्चों? हमारा प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हमारा प्रकाश। एक परिभाषा और लिख लो, वह युक्ति जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। लिख लो, वह युक्ति जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश। वह युक्ति जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। अलग कर दी। तो अब हेडिंग बना लो प्रकाश के गुण। हेडिंग बना लो प्रकाश के गुण। देखो हर कोई व्यक्ति या हर कोई ऐसी वस्तु सबके अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। ठीक है ना? तो प्रकाश गुण लिखो पहला, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। देखो बच्चों सरल रेखा को समझाएंगे हम यहाँ पर। देखो बच्चों ये वाली रेखा बताओ, अगर मैं कहूँ ये सरल रेखा है, मान लो तो सरल रेखा है, ये से नो, ये क्या सरल रेखा है? हाँ या ना? क्या बोले ब्रो? सही बच्चों, ये सरल रेखा है कोई? नहीं, सरल रेखा कहेंगे। और इसे अगर इसकी बात करूं मैं, है तो प्रकाश क्या रहता है? हमेशा बिल्कुल सरल रेखा। अगर ये कोई एक ऐसे में चल रहा है, ऐसे रेस चल रही है, तो प्रकाश नहीं है। प्रकाश क्या होगा? सदैव कैसे ट्रेवल करेगा वो? बिल्कुल सरल रेखा में, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? प्रकाश कभी घुमा फिरा करके ट्रेवल नहीं कर सकता। पहला गुण क्लियर हो गया बच्चों सबका? दूसरा लिखो, प्रकाश की चाल, ऐसे लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में कहते हैं जहां पर वायु है, वायु ना हो। ठीक है ना? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8। देखो 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। देखो इसका मतलब बताऊंगा मीटर प्रति सेकंड क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब है 1 सेकंड में प्रकाश 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर दूर चला जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है ना? निर्वात में कितनी प्रकाश की चाल? इतनी। और कांच में, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश सदैव, अगले एडिशन लिखो बच्चों, प्रकाश सदैव चुंबकीय रूप में, प्रकाश सदैव चुंबकीय, देखो समझाऊं इसको, चुंबकीय रूप में गमन करता है। प्रकाश सदैव चुंबकीय रूप में गमन करता है। देखो बच्चों मेरी बात को समझो पहले। चुंबकीय रूप का मतलब क्या है? देखो आपने कभी प्रकाश देखा चलता हुआ? आपने क्या देखा होगा? चुंबक देखे आपने? तो चुंबक के पार्टिकल देखे हैं? आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं,
ऐसे प्रकाश की किरण क्या होते हैं, प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है ऐसे, कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो प्रकाश क्या होता है, सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इकट्ठे भी चलते हैं, करते हैं, दिखाते हैं। तो कभी देखा ना आपने घरों में मोकल सा होता है, मोकल से प्रकाश जाता है तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारे घूमते रहते नहीं, घूमते रहते तो चारों ओर ही, हाँ या ना, अलग अलग तो नहीं रहते वो पार्टिकल्स। तो कभी जब प्रकाश अंदर आ रहा है किसी मोकले से, तो देखो मोकल के अंदर देखोगे तुम उस छेद के अंदर तो प्रकाश कण क्या होगा, जो जैसे प्रकाश ही मारे करते हैं, तो तुम देखोगे पार्टिकल्स बार बार इकट्ठा लगाएंगे इसको चारों ओर, बाहर निकलते इसके बाद, है ना, आया ना सर। ठीक है। एक और लिखो, अगर लिखो इसको, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, देखो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक। देखो बच्चों, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, देखो दृश्य प्रकाश दोनों से कहते हैं बच्चों, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब बताऊंगा दृश्य प्रकाश से कहते हैं। देखो एक बात सुनो, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे जाके एकदम से तुम्हारी आंखों पे लाइट पड़ती है तेजी से, क्या तुम्हें कुछ दिखता है? आप देखो वो प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं, वो प्रकाश जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। अब देखो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, देखो तरंग दैर्घ्य क्या होता है बताऊंगा। तरंग दैर्घ्य जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे मेरी किसी कहेंगे 4, कहेंगे इसको 4, और जो प्रकाश जिस वेग से चलता है, जिस चाल से, उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो कितनी एंगस्ट्रॉम से होती है? देखो 1 एंगस्ट्रॉम से कहते हैं एंगस्ट्रॉम, क्या कहते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारे किसको होता है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के। कितने का होता है? 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसको होता है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के। तो 10 से बटे तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर इनके बीच किसी तरंग दैर्घ्य है, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको देख सकते हैं। अगर इसके बीच तरंग दैर्घ्य नहीं है तो हम उसको क्या देख नहीं सकते। बात क्लियर हुई? देखो पहले देखो एक सुनो, 3 गुण लिखा है मैंने। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में चलता है या गमन करता है। प्रकाश कैसा है? बिल्कुल सरल रेखा में चलता है। प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। क्या चलता है? प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश की नॉर्मल चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितनी होती है? 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने लाइट फ्लैश में लिखा है आपका दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से कहते हैं एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसका होता है? 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। देखो बच्चों एक बार देखो बच्चों, ये तो हमारी बेसिक नॉलेज थी। अब इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, फैक्टर का नाम देखो। पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश के बाद में पूरी डिटेल कर लिया हमने। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश से उनको डिटेल कर लिया। कोई समस्या इतनी बात में? कोई समस्या? आप बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। देखो परावर्तन बेशक होता क्या है? परावर्तन मतलब होता है कि जो चीज, कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ, कोई भी कुछ चीज और टकरा के हमारे पास आ जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अब हेडिंग लगा दो इस प्रकाश का परावर्तन, बनाओ एक प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों लिखो मत, क्या करते हो तुम लिखने में? तो पूरे दिन बचपन से बुढ़ापे तक आज लिखते ही आए, लिखना नहीं, पहले समझना चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात को सुन लो, तो समझ लोगे तो अपना भी लिख लोगे, दिमाग में फिट करनी है। सुनो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है,
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। लिखो, चलो लिखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो। पहले बच्चों लिखो मत, पहले मैं आपको ना थोड़ा चित्र के द्वारा समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। देखो जल्दी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? देखो अभी इसके, देखो मैं इसके ऊपर दर्पण बना देता हूं, बताऊंगा तो फिर बाद दर्पण किसे कहते हैं, एक पहले से बना लेता हूं। देखो मैंने क्या किया, चांदी की पॉलिश कर ली। क्या कर लिया बच्चों मैंने यहां पर? और ऐसा क्यों कर लिया मैंने पॉलिश? इसका कारण बताऊंगा पॉलिश की वजह। देखो अगर मैं इसको अंदर पॉलिश नहीं करूंगा तो यहां से कोई रेज जाएगी और वापस निकल जाएगी। इसने देखा शीशा, इसके आर पार करंट जैसे चले नहीं जाते, इसलिए क्या करें, मैं चांदी की पॉलिश कर ली। ठीक है, अब देखो मैंने यहां से प्रकाश किरण भेजी, जो किरण यहां से जाएगी, जो किरण यहां से जाएगी उसे कहेंगे आपतित किरण। कहेंगे उसको, कहेंगे उसको आई समझे बात, कहेंगे इसको आपतित किरण। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा दर्पण। क्या है बच्चों? हमारा दर्पण। ये हमारा दर्पण है। कोई दिक्कत बच्चों? इसको कहेंगे आपतित किरण। कोई समस्या आता है? अब जो टकरा कर उल्टी आएगी इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कहेंगे इसको परावर्तित किरण। जो जाएगी तो कहेंगे आपतित किरण, जो टकराएगा उल्टी आएगी तो कहेंगे परावर्तित किरण। कोई समस्या मेरे बच्चों? किसी प्रकार की दिक्कत? ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी पानी परिभाषा क्या थी? परिभाषा देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, कोई आपतित और टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखो ये जो प्रकाश किरण देखिए हमारी, ये टकराने के बाद इसी में आ नहीं आ गई। अगर ये बाहर जाती कुछ और होता, मगर हमारी शर्त क्या थी कि जहां से जाएगी वहां को उल्टी ही आएगी। तो आइए नहीं आई है भाई, इधर से गई थी, इस माध्यम से गई थी, उसी में उल्टी आ गई। ठीक है, अब देखो एक सी होता है, उनको जो काटता है यहां से, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। तो उसको डॉट डॉट में क्यों बनाया मैंने? मेरे पास चौक कम पड़ गई, पूछो सब क्यों बनाया डॉट डॉट में? देखो ये होता है हमारा आभासी। क्या होता है? आभासी। ये कैसी हमारी वास्तविक लाइन है, पक्का पता है कि लाइन कहां से जा रही है, कहां से जा रही है। इसका हमें क्या लग रहा है? आभास लग रहा है। क्या लग रहा है? ओनली आभास। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब। कहते हैं इसको अभिलंब। आई बात नहीं आई? अब देखो ये एंगल होता है आई, ये होता है आर। ठीक है, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। अब देखो पहला नियम सुनते हैं यहां पर। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा। तो हमारी बात क्या कहना है? अगर आपका देखो मतलब आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, और देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। मतलब एक ही बिंदु पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो दो नियम याद रखो। परावर्तन के नियम है 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बच्चों 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि इसको स्मॉल आई और इसको स्मॉल आर से क्यों रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, जो टीचर बताते नहीं है एबीसीडी में सारे अक्षर है, हमने इसको स्मॉल आई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट क्यों किया। ठीक है।